नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, जो कि आईएएस, पीसीएस और बीपीएससी के लिए बनाया गया है। आज हम लोग अपना पॉपुलर सीरीज बिहार बीपीएससी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 12 लेके आए हैं। इसमें आपको बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। यह आपको बता दें, यह क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएससी सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। यदि आपको हमारा चैनल, हमारा यह कंटेंट और हमारा यह तरीका अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद 257 का संबंध किससे है? बताना है अनुच्छेद 257 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 257 का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा, कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण के बारे में यह बताता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में अवशिष्ट पर्वत का सटीक उदाहरण कौन सा है? भारत में अवशिष्ट पर्वत का सटीक उदाहरण कौन सा है? तो आपका हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत आपका भारत में भारत में अवशिष्ट पर्वत का सटीक उदाहरण कौन सा है? तो आपका हो जाएगा अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताना है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। लाल चींटियों में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ पत्थर कौन सा है? ना, भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ पठार कौन सा है? यहाँ पत्थर हो गया है, यहाँ पठार होगा। पठार कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। भारत का सबसे उपजाऊ पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? बताना है वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री में स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या क्या हैं? बताना है भारत में राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या क्या हैं। तो पहला हो गया आपका भारतीय नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति को क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। पहला शर्त है भारतीय नागरिक होना चाहिए। और उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। उसे लोकसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने की शर्तों के योग्य होना चाहिए। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की शर्तों के योग्य होना चाहिए। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत लाभ का कोई कार्यालय नहीं रखना चाहिए। आपका हो गया क्या है पॉइंट 4 पॉइंट दिया गया है।
राष्ट्रपति बनने का पहला शर्त है उससे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट है, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की शर्तों के योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत लाभ का कोई कार्यालय नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन से यंत्र के वादक हैं? प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन से यंत्र के वादक हैं? तो यहाँ आपका हो जाएगा वीणा वादक के गायक थे, बजाने वाले थे, वीणा को बजाते थे। भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार का विजेता एल्बम ए मीटिंग बॉय द रिवर विद राइट कूडर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1928 में हुआ था। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हर्षवर्धन किस वंश के थे? बताना कि हर्षवर्धन किस वंश के थे। तो आपका आंसर हो जाएगा पुष्पभूति वंश के थे। हर्षवर्धन आपका पुष्पभूति वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय का रीट अधिकारिता उच्च न्यायालय से कम है, हाई कोर्ट से कम है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों पर ही रीट जारी कर सकता है, बल्कि आपका हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी रीट जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लता मंगेशकर को कब देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला था? लता मंगेशकर को कब देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला था? तो आपका आंसर है 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कौन किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब। ये सबसे पुराना है और इसकी स्थापना 1829 में हुआ था। ठीक है, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब की स्थापना कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र की इसकी रचना 1858 में हुआ था। नील दर्पण नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। यह किस लिए लिखा गया? तो नील किसानों की दुर्दशा को बताने के लिए यह लिखा गया था, नील दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाना और नंदगांव में, जो कि यूपी में है, वहाँ लठमार होली मनाई जाती है। यूपी के बरसाना और नंदगांव में आपका लठमार होली मनाया जाता है। राजा महेंद्र वर्मन किस वंश के थे? राजा महेंद्र वर्मन किस वंश के थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पल्लव वंश। राजा महेंद्र वर्मन कौन वंश के थे? तो पल्लव वंश के थे। राजा महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य द्वारा करवाया गया था। पुष्पगुप्त वैश्य द्वारा करवाया गया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो हो जाएगा राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य देवता को। छठ पूजा आपका किस देवता समर्पित है? तो सूर्य देवता को। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला था? प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? तो नरेंद्र मोदी को, हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लू कहते हैं। उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अलीगढ़ में। अलीगढ़ में आपका राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पादिक्रम के लेखक कौन थे? शिल्पादिक्रम के लेखक कौन थे? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इलांगो आदिगल। इलांगो आदिगल शिल्पादिक्रम के लेखक थे। इलांगो आदिगल क्या कौन थे? तो शिल्पादिक्रम के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम और अंतिम पंचवर्षीय योजना का काल बताएं।
प्रथम और अंतिम पंचवर्षीय योजना का काल बताएं, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट है 1951 से लेकर 1956, फर्स्ट 1951 से 1956 और लास्ट आपका 12वां जो है 2012 से 2017 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपका हो जाएगा हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नेहरू महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना नेहरू महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना को किस योजना के रूप में जाना जाता है? तृतीय पंचवर्षीय योजना को किस योजना के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गॉडगिल योजना के रूप में। तृतीय पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के रूप में जाना जाता है। ब्यूटेनॉइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा CH4H8O2। ब्यूटेनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है C4H8O2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बड़ी विवर्तनिक या लिथोस्फेरिक प्लेट कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत प्लेट। कौन सा प्लेट है? तो प्रशांत प्लेट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल के दौरान कौन से मंत्री थे? बताना है कि टोडरमल अकबर के शासन में कौन से मंत्री थे? तो आपका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री थे। टोडरमल आपको वित्त मंत्री थे। इन्होंने लगान व्यवस्था को तंदुरुस्त किया और भूमि सुधार किया ताकि राजस्व में कमी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 77 का संबंध किससे है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 77 का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई त्यौहार आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा एक जनगणना वर्ष में 183 दिनों से कम कार्य किया हो तो उसे हम लोग सीमांत कृषक कहते हैं। सीमांत कृषक कहते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो लेके आएँ। धन्यवाद। फिर